तो पुलिस लगातार जांच कर रही है, आगे बढ़ रही है और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अलवर से जुगल किशोर गांधी जुड़ रहे हैं। जुगल, ये बीभत्स जो घटना थी, ये बहुत ही खौफनाक वारदात थी। इसमें कौन कौन लोग आरोपी शामिल हैं? क्या पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहने की स्थिति में है अभी? देखिए कमरुद्दीन, अभी तक की स्थिति में बताना चाहूंगा कि लगभग 40 घंटे इस घटना को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जिस स्तर पर पुलिस जांच कर रही है, हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि कड़ी दर कड़ी हम पूरी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों से जांच की जा रही है और उस दौरान, घटना के दौरान जब पीड़ित बच्ची को वहां पुल पर पटका गया था, उस दौरान जो जो वाहन वहां से गुजरे हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। साथ ही उस समय टोल नाकों से गुजरने वाले वाहनों की भी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे जांचे जा रहे हैं। इसके साथ ही जो मोबाइल टावर की रेंज में उस दौरान मोबाइल वहां से गुजरे हैं, वो नंबर भी ट्रेस किए जा रहे हैं और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और खुद तेजस्विनी गौतम, जो अभय कमांड सेंटर है जहां शहर के सभी कैमरे लगे हुए हैं, वो खुद बैठकर वो लगातार वॉच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 40 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई ऐसा विशेष सुराग नहीं लगा है। हालांकि एक बात सामने आई थी, जिस दौरान यह घटना घटी थी, जब उस बच्ची को वहां फेंका गया था, वो लगभग मंगलवार शाम 8 बजे के आसपास की 7:30 और 8 बजे के बीच की घटना बताई जा रही है। उस दौरान सीसीटीवी फुटेज में एक निजी बस वहां से जरूर गुजरती हुई नजर आती है। इस पर भी संदेह के नजरिए से पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुटी है और अन्य वाहनों की भी लगातार जांच की जा रही है। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से, हालांकि सरकारी स्तर पर जो सरकारी सहायता मिलनी चाहिए थी, यहां से 3.5 लाख रुपए की जो राशि जारी की गई वो दे दी गई। महिला अधिकारिता विभाग की तरफ से 1 लाख रुपए की जो राशि दी गई। इसके साथ ही अगर मैं हमारे श्रम राज्य मंत्री रहे पूर्व टीकाराम जूली की अगर मैं बात करूं, जो महिला अधिकारिता विभाग अभी देख रहे हैं, उन्होंने भी संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत वो जेके लोन अस्पताल पहुंचे थे। ममता भूपेश वहां पहुंची थी और खुद मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले में संवेदनशीलता दिखा रहे हैं और लगातार दबाव बन रहा है कि किसी तरीके से आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस पूरे प्रकरण में अगर हम बात करें, अगर विपक्ष की बात करें, वसुंधरा राजे से लेकर राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी से लेकर सभी नेताओं ने सरकार को घेरने का भी प्रयास किया है, क्योंकि लगातार बढ़ते अपराधों से एक दहशत का माहौल जरूर बना हुआ है। अलवर में लगातार इस तरीके के दुष्कर्म के मामले पीड़ित परिवार जा रहे हैं। देखिए, पीड़ित परिवार जो है, बड़ा सवाल यह है कि लगातार आर्थिक सहायता देने के प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, किए गए हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार की क्या मांग है? देखिए, पीड़ित परिवार इस समय वहां अस्पताल जेके लोन वहां पहुंचा हुआ है और जहां तक स्थानीय लोगों की या और अन्य परिजनों की बात है, जिस तरीके से उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट वहां लिखवाई थी, गुमशुदगी की रिपोर्ट में वो थाने में पहुंचे थे रात को लगभग 8 बजे के आसपास, जब यह रिपोर्ट भी दर्ज कराई जा चुकी थी और उसी दौरान ही यह घटना हो गई थी। अब इस पूरे मामले में जो मुख्य मांग है, वो सबसे पहली आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग है। बच्ची का इलाज अस्पताल में चल रहा है। 2.5 घंटे के सघन ऑपरेशन के बाद में वो बच्ची अभी स्थिर हालत में जरूर बताई जा रही है, लेकिन यह जो झकझोर देने वाली घटना है, उसमें सरकारी स्तर पर जो मुआवजा भले ही मिल रहा हो, लेकिन जो मानसिक पीड़ित हुए हैं परिवारजन, वो शायद पूर्ति नहीं हो पाएगी। जुगल, ये जो घटना है, पूरे देश में इसकी निंदा की जा रही है। पूरे देश को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया। निर्भया 2012 की वो याद ताज़ा कर दी इस घटना ने। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के लोग, उनमें इस घटना को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, कितना गुस्सा है? देखिए, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं निर्भया कांड की, दिल्ली की कांड की बात करें, तो यह बिल्कुल वैसा ही लगभग मामला है कि निर्भया जैसा जिस तरीके से उसके साथ में घिनौनी हरकत की गई, उसके गुप्तांग के साथ में किसी ऐसी नुकीली वस्तु का इस्तेमाल कर उसे जख्मी किया गया और प्रताड़ित करके घायल अवस्था में उसे यहां पटक दिया गया। जो हालात थे वो लगभग वही थे। वो लहूलुहान हालत में पुल पर पड़ी थी और वो करहा रही थी। लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस ने उसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हालत इतनी क्रिटिकल थी कि उसे जयपुर जेके लोन अस्पताल रेफर करना पड़ा। ये हालात हैं जो 2012 की याद दिलाते हैं। यहां पर स्थानीय लोगों ने भी यहां आक्रोश जताया है। कल भी समाज से जुड़े कुछ लोगों ने यहां कैंडल मार्च निकाला था, शहीद स्मारक पर मोमबत्तियां जलाई गई थी और एक मांग की गई थी कि तुरंत प्रभाव से आरोपियों की गिरफ्तारी हो। एक बड़ा सवाल यह भी है जुगल
जब पुलिस की एसआईटी टीम तफ्तीश कर रही है तो बीजेपी ने अपनी टीम क्यों बना दी? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस अपने स्तर पर काम कर रही है, एसआईटी टीम बनाई गई है, 5 टीमें अलग भी बनाई गई हैं जो लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। वहीं अगर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की बात करें तो उन्होंने भी एक 4 सदस्यीय एक टीम बनाई है जो इस पूरे मामले में अपने स्तर पर जांच करेगी, जो आज अस्पताल में भी पहुंचने वाली है, वहां पीड़ित से मिलेगी, मरीजों से मिलेगी और डॉक्टर से भी पूरी जानकारी लेंगी। उसके बाद उस टीम का अलवर भी आने का कार्यक्रम है, यहां भी आकर वो अपने स्तर पर जांच करेगी। अब ये अपने अपने स्तर पर जांच भले ही चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस 40 घंटे बाद भी अभी तक कहीं आरोपियों को सुराग नहीं लगा पाई है। कमरुद्दीन, क्या दर्शाता है जुगल, ये क्या दर्शाता है? आपने 5 टीमें बना दी, आप अभय कमांड सेंटर पर बैठे हुए हैं, नजर रख रहे हैं, ठीक है, तकनीकी है हमारे पास, आज सीसीटीवी कैमरे हैं, उसका आप सहारा ले रहे हैं, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे नहीं थे तब सोचिए क्या हालत रही होगी, तब कानून व्यवस्था कहाँ रही होगी। आज हम टेक्नोलॉजी से लैस हैं और बड़ा सवाल यह है कि जो 5 टीमें बनाई गई हैं एसआईटी की, जुगल कब तक कामयाबी मिलेगी? इंतजार कर रहे हैं लोग कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इतना समय निकल गया और पुलिस अभी तक निष्कर्ष में नहीं पहुंची है, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, पुलिस भले ही जांच कर रही हो लेकिन आम जन में भी आक्रोश है। जिस तरीके का एक दर्दनाक हादसा सामने आया है और आरोपियों के सुराग पुलिस नहीं लगा पा रही, यह एक बड़ी विडंबना है अलवर के लिए। जिस तरीके से बताया जाता है कि अलवर में लगभग 300 कैमरे, यहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस उसका कोई फायदा नहीं उठा पा रही। आखिर आरोपी कहां गए, किधर से आए, किधर चले गए? 40 घंटे बाद भी अभी तक इसका सुराग तक नहीं लग पाया, यह बड़ी शर्म की बात है। कोई ऐसी बात, कोई स्थानीय लोग ऐसी बात कह रहे हो, कोई चश्मदीद या कोई उस घटना स्थल पर किसी ने ऐसी कोई बयानबाजी या कोई साक्ष्य कुछ नजर आ रहा है? कोई सुराग तो होगा जुगल पुलिस के पास आगे बढ़ने के लिए? देखिए बिल्कुल, पुलिस अपने स्तर पर भले ही जांच कर रही हो लेकिन वो डिस्क्लोज अभी नहीं करना चाह रही, क्योंकि हमारी जब पुलिस से बात हुई है उनका यही कहना है कि तथ्यों को कड़ी से कड़ी जोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन अभी तक जब जांच समिति या एफएसएल टीम भी जयपुर से आई थी जो अपने स्तर पर जांच कर रही थी, हमने उनसे भी प्रश्न किया था कि आखिर अभी तक क्या इस निष्कर्ष पर आप पहुंचे हैं कि इसमें 2 पहिया वाहन पटक के गए हैं, कार से पटक के गए हैं, बस से पटक करके गए हैं? शायद इन सवालों का भी जवाब उन्होंने संतुष्टिपूर्ण नहीं दिया था। अब या तो ये कारण है कि वो उस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर वो बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का अपना तरीका हो सकता है, लेकिन वो अभी इन किसी भी बात को खोलने को तैयार नजर नहीं आ रहे। वो कोशिश कर रहे हैं कड़ी दर कड़ी तथ्यों के आधार पर सही समय पे आरोपियों तक पहुंचा जा सके, शायद पुलिस इसी प्रयास में जुटी है। जुगल, पहले इस पूरे मामले में, पहले रेप के मामले में उम्र कैद की आजीवन कारावास की सजा थी, लेकिन निर्भया कांड के बाद कानून में संशोधन किया गया, अब फांसी की सजा भी उसमें की गई। कानून को कठोर बनाया गया था कि इस तरह की कृत्य महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है वो नहीं होगी, रुकेगी, लेकिन मामले जस के तस बने हुए हैं। महिलाएं अभी भी असहज, असुरक्षित महसूस कर रही हैं। जी बिल्कुल कह सकते हैं, जिस तरीके से लगातार इस तरीके की घटना आ रही है, निर्भया कांड के बाद भले ही सख्त कानून बना दिए हो लेकिन क्राइम कम नहीं हो रहा, अपराध कम नहीं हो रहे, महिलाओं पे अत्याचार कम नहीं हो रहे। मैं एक और घटना का भी इस समय जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि अलवर में यह बड़ी घटना हुई है। इससे पहले एक थाना गाजी का जो रेप कांड, दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म कांड हुआ था, जिस समय यह कांड हुआ था, विवाहिता का जो दुष्कर्म हुआ था, सामूहिक दुष्कर्म, वो पति के सामने हुआ था। यह शर्मसार कर देने वाली घटना थी जो पूरे देश को उसने हिलाकर रख दिया था, अलवर ही नहीं पूरे राजस्थान को शर्मसार किया था। उस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी भी यहां पहुंचे थे और उस समय जिले में बढ़ते अपराधों को देखते हुए यहां अलवर में 2 एसपी लगाए गए थे। बिल्कुल जुगल, बिल्कुल कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, कुछ भी कह लें, वो जो कहते हैं ना कि पुलिस का इकबाल है, इकबाल नहीं नजर आ रहा है, तभी तो जो बदमाश हैं, जो माफिया हैं, जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, उनके जो हौसले हैं वो बेहद बुलंद हैं, उन्हें कानून का उनके दिल में कोई खौफ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए जुगल, दोबारा जुड़ूंगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।